नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 24 अगस्त। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, चंद्रयान पहुंच चुका है चंद्रमा पर। मुस्लिमों ने इसके लिए नमाज अदा की थी, नमाज कबूल हो चुकी है। और वहीं देखा जाए, भारत ने रच दिया एक बड़ा इतिहास। 3.84 लाख दूर इंसानों की कार दौड़ रही है। बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नूह में दोबारा ब्रजमंडल की यात्रा नहीं निकलने वाली है। प्रस्ताव को कर दिया गया है खारिज। प्रशासन ने करारी फटकार लगाई हिंदू संगठन को। बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड में खासकर मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काने के बीच हिंदू समुदाय के लोग ने फेंक दिया शिव मंदिर में मांस। ये भी बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी का भाषण सुनकर बच्चे क्यों हंस रहे हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला बीजेपी पर करारा हमला। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जन्मदिन के अवसर पर करीबियों के घर ईडी भेजा जा रहा है, तोहफा दिया जा रहा है। भूपेश बाघेल ने बीजेपी सरकार पर साधा है करारा निशाना। एक और बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, आपको बताए चले कि खड़गे ने प्रधानमंत्री को दिखाया आईना। कहा मनरेगा के खासकर 6,366 करोड़ रुपए अभी मजदूरी नहीं दी गई है। केंद्र सरकार की सारी पोल खुल रही है, ये भी बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। नूह से बंगाल लौटे मुस्लिमों पर ममता बनर्जी हुई मेहरबान। हर एक को 5-5 लाख रुपए देने का कर दिया है ऐलान, ये भी आपको बताने वाले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मिशन 24 को लेकर इस बार सपा भी है तैयार। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से निकल के आ रही। क्या इमरान खान हो जाएंगे रिहा, ये भी आपको बताएंगे। मिजोरम में एक बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज गिरने से 17 मजदूरों की हो गई है मौत। राहत बचाव कार्य जारी। तमाम ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई सफल। भारत ने झंडा गाड़ दिया है चांद पर। अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के। कांग्रेस पार्टी ने कहा ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विजन का है, दूरगामी विजन का है परिणाम। पीएम मोदी और भाजपाई ले रहे थे होड़। विपक्ष ने जमकर एक सुर में लथाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए सभी वैज्ञानिकों और देश के नागरिकों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक वीडियो संदेश में कहा कि इसरो की सफलताएं पंडित नेहरू के विजन का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, आप इस बात को समझना पड़ेगा। चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। ये उपलब्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का परिणाम है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वो दूरगामी सोच से इसरो की स्थापना न करते तो आज ये ना हो पाता। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आप जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कहा, जो 70 सालों में पूछती है भाजपा ने क्या किया, तो 70 सालों में यही किया था कांग्रेस पार्टी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वरना आज ये दिन शायद देशवासी न देख पाते। उस समय अगर हिंदू मुसलमान देश में नफरत की राजनीति हुई होती तो आज चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक अपने कक्षा में चांद पर नहीं उतर पाता। तो इस बात को समझना पड़ेगा। जो आज चंद्रयान को लेकर मोदी की वाहवाही करते नजर आ रहे हैं, असल में इसरो की न्यू चंद्रयान, इस इसरो की न्यू जो है वो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसकी स्थापना की थी। और तब से जो है वो लगातार ये चीजें हुई हैं। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की नेता, उन्होंने कहा कि जो पूछते हैं 70 सालों में क्या किया है, वो आज देख लें। अगर आज जो ये हुआ है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिणामों का नतीजा है कि आज जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इसरो की स्थापना की थी। वहीं आपको बता दें, तुषार गांधी हैं, वो भी महात्मा गांधी के पोते, वो भी कहते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई, इसरो की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू साहब का धन्यवाद। अखिलेश ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता पर चांद मुबारक। अब तो कम से कम चांद को मुबारक कहना ही पड़ेगा। कुछ लोग अब चांद का भी नाम बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, लोग लगातार जो है वो चंद्रयान 3 को लेकर अपनी बात कही। इसरो की नींव रखने वाले जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो इस चीज को आप मत भूलना, वरना गोदी मीडिया से लेकर के आपको तमाम ऐसे भटकाऊ लोग आएंगे जो आपको भटका देंगे कि ये इसमें पूरा का पूरा श्रेय पीएम मोदी का है। पीएम मोदी ने ही इसरो की स्थापना कर दी। आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ना।
एक और खबर, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरे देश भर में होती रही दुआएं, मस्जिदों से लेकर के मजारों तक पढ़ी गई नमाज। दरअसल आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश के वैज्ञानिकों ने जो इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर ली है। ये मॉड्यूल लैंडर विक्रम और 26 किलोग्राम वजनी रोवर प्रज्ञान से लैस है। लेकिन अब आपको बता दें, इसकी सही सलामती लैंडिंग के लिए जो है वो चंद्रयान 3 लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक यूपी के कई जिलों के साथ साथ देश के कई राज्यों में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर अपनी देशभक्ति साबित करते हुए नमाज पढ़ी और पूरी तरीके से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की दुआएं की हैं। एक और अपडेट, चंद्रयान 3 का श्रेय ले रहे थे मोदी भक्त संजय राउत ने लथाड़ा, कहा हमारे वैज्ञानिकों का खून पसीना, हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग और आए बैठे बिठाए मोदी को दे दिया पूरा का पूरा श्रेय। दरअसल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें, इसके पीछे इसरो का श्रेय जाता है या पीएम मोदी का? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां दोनों में दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट, जहां नूह में हिंसा भड़काने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने दोबारा से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की योजना बनाई थी और इसके लिए बीएचपी की तरफ से जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व हिंदू परिषद को 28 अगस्त को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नूह के एमएसपी नरेंद्र बिजलिया ने मंगलवार को बताया कि जिला प्रशासन ने हिंदू संगठनों की ओर से 28 अगस्त को प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा निकालने की अनुमति संबंधी आवेदन खारिज कर दिए। एक और खबर निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई, पीएम मोदी का भाषण अब कोई सुनना नहीं चाहता है। इसरो खास करके चंद्रयान 3 के बाद मोदी के प्रवचन पर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिए जमकर मजे। दरअसल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 लैंडिंग हुआ, हालांकि अगली बार तो वो पहुंच गए थे इसरो ऑफिस, तो इस वजह से वो चंद्रयान 3 उतरा ही नहीं। लोग पीएम मोदी को जमकर पनौती बोले, इस वजह से इस बार जो है पीएम मोदी साउथ अफ्रीका भाग गए। अब पीएम मोदी जब इसरो ऑफिस में नहीं थे तो भाई साहब मानिए कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया। अब जब लैंडिंग कर गया तो लोग अब जो है वो पीएम मोदी को ही पनौती कर रहे हैं। और अब तो जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो सुब्रमण्यम कहा कि पीएम मोदी का भाषण अब तो लोग भी हंसने लगे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, लोग भी अब समझने लगे हैं। एक और खबर, ईडी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा, कहा एक बड़े नेता ने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो तो ईडी से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल आपको बता दें, सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा जी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये बातें कोई और नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए की। अब ईडी के इस बयान के खुलासे के बाद, रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद बीजेपी में हलचल मच गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है, महाराष्ट्र यवतमाल में 83 दिनों में 82 किसानों की मौत। जब से भाजपा सरकार पहुंची है तब से लगातार विदर्भ में ही साल में 1600 अन्नदाता मरे। एक और जहां पूरे देश चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग का जश्न मना रहा है, वहीं क्या आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के बिदर क्षेत्र में परेशान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार यहां के यवतमाल जिले में 1 जून से हर दिन लगभग 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। वहीं इस साल अब तक अकेले विदर्भ क्षेत्र में 10 जिलों में कई महिलाओं सहित कम से कम 1567 किसानों की मौत हो चुकी है। एक और अपडेट निकल के, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक की तैयारी तेज, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जायजा लेने पहुंचे मुंबई। विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली तीसरी और अहम बैठक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बैठक के कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए और तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम मुंबई पहुंची। कांग्रेस की ओर से गुरदीप सिंह सप्पल, सैयद नशीर हुसैन जैसे वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक की तैयारियों पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने मुंबई पहुंचे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि ये दौरा बैठक की तैयारियों का जायजा लेने और बैठक के कार्यक्रम पर चर्चा के लिए है। इंडिया की तीसरी बैठक महाविकास अघाड़ी गठबंधन के 3 घटक दलों कांग्रेस के समर्थन के साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित की जा रही है। एमबीए घटक बैठक के कार्यक्रम के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह बातें कही। एक और अपडेट निकल के आई है, जेडीयू ने 98 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी का किया ऐलान, सूची में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह का नाम ही नहीं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को 98 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी के पदाधिकारियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले नंबर पर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद खान की ओर से जारी सूची में कहा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परामर्श से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया।
कार्यकारिणी में सूची से पहले नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा मगनीलाल मंडल को उपाध्यक्ष, केसी त्यागी को विशेष सलाहकार सह मुख्य प्रवक्ता और आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है। डीके शिव कुमार ने इसरो पहुंचकर वैज्ञानिकों का किया सम्मान, कहा आप भी भारत के हैं गौरव। दरअसल आपको बता दें, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से पूरे देश में जश्न है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के सामने अपने वैज्ञानिक ताकत की झलक दिखाई है। इसी बीच इसरो जो है वो पूरी तरीके से वो पहुंच गए और सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इसरो के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो भारत के गौरव और वैज्ञानिकों की सफलता के लिए बधाई। डीके शिव कुमार को चंद्रयान परियोजना के बारे में जानकारी दी गई और वैज्ञानिकों के बीच सार्थक खुशी के क्षण में वो देखे गए तो डीके शिव कुमार ने बातें कही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, खड़गे ने मनरेगा के मुद्दे पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र पर 6366 करोड़ रुपए का मनरेगा मजदूरी है बकाया। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने बजट में कटौती के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने यूपीए सरकार की मनरेगा योजना की सराहना करते हुए कहा है कि ये कोविड लॉकडाउन के दौरान जीवन रक्षक बनी और करोड़ों श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि 2005 में आज ही के दिन हमारी कांग्रेस यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया। केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि भले ही मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की है, उस पर 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 6366 करोड़ रुपए का मनरेगा मजदूरी बकाया है। फिर भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ ये प्रमुख कार्यक्रम अब भी 14 करोड़ रुपए सक्रिय श्रमिकों का समर्थन करता है। एक और खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, चीन पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत। पुतिन के खिलाफ 2 महीने पहले ही की थी बगावत। रूस से बड़ी खबर आई जहां वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस प्लेन में प्रिगोजिन के अलावा 9 अन्य यात्री भी सवार थे। हादसा मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग के बीच हुआ। रूस के सरकारी टीवी ने प्लेन क्रैश का वीडियो भी जारी किया। हादसे में मरने वालों में 7 यात्री और 3 क्रू मेंबर थे। बता दें, रूस की निजी सेना वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन 2 महीने और पहले पुतिन और रूस से बगावत कर दी थी। ऐसे में इस प्लेन क्रैश के हादसे को पुतिन का बदला भी बताया जा रहा है। रूस के साथ समझौते के बाद अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि प्रिगोजिन भाड़े के सैनिकों के मुख्य प्रभारी बने रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। बता दें, वैगनर ग्रुप भाड़े के सैनिकों की एक प्राइवेट आर्मी है जो रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। और आपको बता दें, सीधे तौर पर जो है वो प्रिगोजिन की एक तरीके से पुतिन के द्वारा हत्या कहा जा रहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है, मिशन 2024 के लिए बसपा सुप्रीमो ने बनाया प्लान, भतीजे आकाश आनंद को बताई रणनीति। बसपा प्रमुख मायावती ने मिशन 2024 को फतह करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। मायावती ने बुधवार को साफ कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने जीत के लिए रणनीति साझा की और कई निर्देश पदाधिकारियों को दिए। उन्होंने संगठन को खर्चीले, तामझाम और नुमाइशी कार्यक्रम से दूर रहते हुए जन जन तक झुककर काम करने का निर्देश दिया। बुधवार की बैठक में सबसे खास रहा भतीजे आकाश आनंद को सभी के सामने बुलाकर आशीर्वाद देना। आकाश इन दोनों राजस्थान में पदाधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने इस बैठक के लिए विशेष रूप से बुलाया गया है। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, मिजोरम में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज गिरा, 17 मजदूरों की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सायरांग के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज गिर गया। इस हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई। रेलवे प्रशासन द्वारा यहां पर राहत बचाव कार्य चलाया गया। घटना के दौरान 3500 से 40 मजदूर पुल पर काम करते थे। ये पुल बैरागी को सायरांग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बना था। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आइजोल के निकट सायरांग में निर्माणाधीन रेलवे और ओवरब्रिज ढह गया। कम से कम 17 श्रमिकों की मौत, बचाव कार्य जारी है। इसी त्रासदी से बहुत दुखी हूँ। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। अगली एक और खबर निकल के आई है, इसरो के वैज्ञानिकों को नहीं मिली महीनों से सैलरी, दिग्विजय सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को सैलरी नहीं मिलने के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के दावे पर विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को भारत से ही नफरत है। हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हाल ही में इस दावे का खंडन किया। पीआईबी ने बताया कि इसरो के वैज्ञानिक को हर महीने के अंत में सैलरी
मिलती है। बुधवार को सिंह ने कहा है कि हमें गर्व है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के प्रयास कर रहे थे। हम ईश्वर से उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अखबारों में रिपोर्ट्स हैं कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन किया है उन्हें 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली। प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान देना ही चाहिए और इस तरीके से उन्हें अपने बात नहीं माननी चाहिए। इस पर भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि जिस दिन इसरो भारत को गौरवान्वित करने जा रहा है उस दिन दिग्विजय सिंह ने फर्जी खबरें चलाने का काम किया। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करती है, इस तरीके की बात ये कहते नजर आ रहे हैं।